नमस्कार मित्रों, मैं हनुमान सोनी। आप देख पा रहे हैं एचपीएस एजुटेक यूट्यूब चैनल पर। राजस्थान के जोधपुर जिले से तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं। साथियों, मारवाड़ आपने नाम सुना ही होगा। दोस्तों, एचपीएस एजुटेक चैनल पर लगातार आपको एजुकेशन से जुड़ी हुई जानकारी और राजस्थान सामान्य ज्ञान, भारत सामान्य ज्ञान आपको हर रोज मिलता है। दोस्तों, अगर आपको चैनल पर डाली हुई सामग्री पसंद आ रही हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस चैनल से जुड़े, सब्सक्राइब करें साथियों, और नोट्स बनाकर तैयारी करें ताकि आपकी हर एग्जाम में हेल्प हो सके। अगर दोस्तों इस बंदे की आपको मेहनत लग रही हो तो चैनल को लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब एंड शेयर करें साथियों। थैंक यू। दोस्तों, नाम आपने देख लिया, एचपीएस एजुटेक। हमारी जो सीरीज चल रही है वो राजस्थान जिला दर्शन। मैं वापस बोल रहा हूं आपको, राजस्थान जिला दर्शन। दोस्तों, पढ़ने से पहले आप एक बार राजस्थान का मानचित्र देखें। मैंने आई बटन में इसकी लिंक दी है और राजस्थान मानचित्र बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया है, आप इसको देखें। जब मैंने राजस्थान मानचित्र की शुरुआत की थी दोस्तों, तो क्रम अनुसार हमने पश्चिम की ओर से सीमाएं वाले जिले पढ़ने शुरू किए थे, पश्चिम की ओर से समझा था। अब मैं राजस्थान जिला दर्शन पढ़ा रहा हूं आपको, तो पूर्व की ओर से क्रम अनुसार आपको पढ़ा रहा हूं। आज ये तीसरा जिला है दोस्तों। गंगानगर हो चुका पहला, दूसरा हुआ हनुमानगढ़, तीसरा आज अपन बात करेंगे दोस्तों चूरू जिले की। चूरू जिला, ध्यान से सुनना, एक एक बात को नोट करते हुए चलना दोस्तों। चूरू जिला जो है बीकानेर संभाग में अवस्थित है। शेखावाटी के 3 जिले हैं साथियों, चूरू, झुंझुनू और सीकर, जिनमें से एकमात्र शेखावाटी का एकमात्र जिला है चूरू, जो बीकानेर संभाग में अवस्थित है। कंसेप्ट क्लियर हो गया। दूसरी बात दोस्तों, चूरू जिले का जो नामकरण है, नामकरण जो है यह दोस्तों सन 1620 में चूरू की स्थापना चूड़ामन जाट के द्वारा बताई जाती है। ध्यान से सुन लेना, चूरू जिले का नामकरण जो है चूड़ामन जाट के नाम पर सन 1620 में इन्होंने स्थापित किया, उनके नाम पर पड़ा हुआ है। समझ में आ गई बात आपको? चलिए, चूरू जिले में क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या चूरू जिले के महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थल है, इन सब के बारे में आपको बात करेंगे। एक एक बात नोट करते हुए चले। तीसरी बात दोस्तों, चूरू जिले के जो वर्तमान में लोकसभा से सांसद है वो श्री राहुल जी कस्वा है। ध्यान रखना दोस्तों, राहुल जी कस्वा है और ये बीजेपी से बिलोंग करते हैं, बीजेपी पार्टी से जुड़े हुए हैं। चूरू जिले का जो वाहन रजिस्ट्रेशन नंबर माना जाता है वो RJ10 होता है साथियों। चूरू जिले का वन्य जीव शुभंकर, यह काफी चर्चित सवाल रहता है दोस्तों, तो काला हिरण है। मुख्य फैक्ट आपको पहले ही बता देते हैं, चूरू जिले का वन्य जीव शुभंकर जो है वो कृष्ण मृग या काला हिरण माना जाता है। ध्यान रखिए साथियों, चूरू जिले में मुख्य रूप से चूरू जिले में 6 तहसीलें हैं दोस्तों, या पंचायत समिति अपन कह सकते हैं। चूरू जिले में 6 पंचायत समितियां हैं, जिनमें से ध्यान रखना पहली है तारानगर। ध्यान से सुने दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कौन सा मुख्य स्थान कहां पर है, तारानगर। दूसरी है चूरू स्वयं दोस्तों, तीसरी सरदार शहर। याद रखिएगा, जब मैंने गंगानगर बताया था तो आपको बताया शार्दुल शहर, वो शार्दुल शहर था, ये सरदार शहर है। चौथी है साथियों रतनगढ़, ध्यान से सुनना, रतनगढ़ है। और पांचवी जो है साथियों उसका नाम है राजगढ़, राजगढ़ है। इसको अपन जो है शार्दुल शहर दोस्तों, शार्दुल शहर भी कहते हैं, ध्यान रखना, शार्दुल शहर भी कहते हैं, लेकिन राजगढ़ नाम है इसका। शार्दुलपुर भी कहते हैं, शार्दुल शहर भी कहते हैं, कुछ राजगढ़ नाम आप याद रखिए। पांचवा जो है दोस्तों वो है सुजानगढ़, बहुत ही प्रसिद्ध तहसील है दोस्तों सुजानगढ़। तो यह चूरू जिले में तारानगर, चूरू, रतनगढ़, राजगढ़ या शार्दुल शहर और सुजानगढ़ 6 मुख्य तहसीलें हैं। कंसेप्ट क्लियर हो गया साथियों? चलिए,
चूरू जिला जो है राजस्थान में सबसे ठंडा जिला माना जाता है और सबसे गर्म जिला भी माना जाता है। दोस्तों आपको पूछ ले कि राजस्थान का सबसे ठंडा जिला और सबसे गर्म जिला कौन सा है, तो चूरू ही है। क्यों है दोस्तों? क्योंकि चूरू जिला जो है रेतीले धोरों के लिए प्रसिद्ध है। बालू रेत के रेतीले धोरे हैं साथियों। इसी कारण रात में जो है दिन का जो सूर्य तापमान जो आता है, सूर्य का तापमान, वो पार्थिव विकिरणों का दोस्तों उत्सर्जन जल्दी हो जाता है बालू रेत से, इसलिए टेम्परेचर गिर जाता है। तो रातें यहां पर ठंडी ज्यादा होती है और गर्मी में दोस्तों दिन के समय में बालू रेत के कण ज्यादा गर्म होते हैं सूर्य विकिरणों के कारण, ध्यान रखना, इसलिए यहां पर गर्मी ज्यादा पड़ती है। तो सबसे ज्यादा ठंडा भी चूरू और गर्म भी चूरू। इसका मतलब क्या हुआ कि सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला कौन सा है। आपको सवाल पूछ लेगा कि राजस्थान का सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला कौन सा है, तो चूरू जिला है। समझ में आ गई बात आपको? सबसे ज्यादा ठंडा जिला की बात कर रहा हूं, स्थान की बात नहीं की है साथियों। स्थान हो जाएगा तो माउंट आबू होगा, शुष्क स्थान फलोदी होगा, लेकिन मैं बात कर रहा हूं राजस्थान का सबसे ठंडा जिला और गर्म जिला कौन सा है, चूरू। सर्वाधिक वार्षिक तापांतर भी चूरू। अगला सवाल, राजस्थान में सबसे कम वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, तो चूरू ही है। सबसे कम वन क्षेत्रफल, ध्यान से सुनना साथियों, राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल पूछ ले तो उदयपुर है, लेकिन सबसे कम वन क्षेत्रफल वाला जो जिला है वो हमारा चूरू है। रेतीले दौरों के लिए जाना जाता है चूरू। अगली बात लिखिएगा, चूरू जिला जो है दोस्तों हवेलियों के लिए प्रसिद्ध है। बात को समझना दोस्तों, बात को समझना बहुत जरूरी है। आपको पूछ लिया जाए राजस्थान में हवेलियों का शहर कौन सा है, तो जैसलमेर है। वहां पर नतमल की हवेली, पटवों की हवेली, सालिम सिंह की हवेली, कई हवेलियां हैं, लेकिन चूरू जिला भी हवेलियों के लिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहां पर कई हवेलियां हैं। तो प्रसिद्ध हवेलियां कौन कौन सी है, उनका नाम मैं आपके सामने रख रहा हूं। काफी बार एग्जामिनर का फेवरेट सवाल बनता है दोस्तों। पहली, दानचंद चोपड़ा की हवेली। आपको पूछ ले, पूरा नाम नहीं लिखूंगा, दानचंद चोपड़ा की हवेली कहां पर है, चूरू जिले में है। दोस्तों गोयन का हवेली कहां पर है, गोयन का हवेली तो चूरू जिले में है। ध्यान रखना, गोयन का हवेली जो है चूरू जिले में है। तीसरा साथियों, कन्हैया लाल बाघेला, ध्यान से सुनना, कन्हैया लाल बाघेला की हवेली कहां पर है, तो चूरू जिले में है साथियों, चूरू जिले में। टिकड़ेतों की हवेली, ध्यान से सुनना, टिकड़ेतों की हवेली या टकड़ेतों की हवेली कहां पर है, तो वो भी कहां पर है, चूरू जिले में है। दोस्तों सुराणा की हवेली कहां पर है, सुराणा की हवेली जो है ना वो भी चूरू जिले में है। और छठवीं फेमस आपके सामने रख रहा हूं, कोठारी हवेली। दोस्तों कोठारी हवेली कहां पर है, वो भी चूरू जिले में है। दोस्तों पारखों की हवेली कहां पर है, चूरू जिले में है, पारखों की हवेली। ध्यान रखना, एक और फेमस हवेली है दोस्तों, खेमकाओं की हवेली। खेमकाओं की हवेली भी कहां पर है, चूरू जिले में है। तो ये इतनी हवेलियां आप जरूर याद रखें साथियों। दानचंद चोपड़ा पूछा हुआ सवाल है, गोयन का हवेली पूछा हुआ सवाल है। अब बारी है इन 4-5 में से पूछने की। एग्जामिनर का फेवरेट सवाल कौन सा बन जाए, अपने को तो प्रहार करना है। दानचंद चोपड़ा चूरू, गोयन का हवेली चूरू, कन्हैया लाल बाघेला। दोस्तों राजस्थान के प्रसिद्ध इतिहासकार हुए कन्हैया लाल सेठिया, वो भी चूरू जिले से ही है, लेकिन यह है बाघेला। ध्यान से सुनना, यह कन्हैया लाल बाघेला की बात कर रहा हूं, बाघेला सेठ जाति होती है साथियों। टिकड़ेतों की हवेली या टकड़ेतों की हवेली भी चूरू जिले में है। सुराणा की हवेली, इस हवेली की एक खास विशेषता है साथियों, लिख लेना, बोल रहा हूं। सुराणा की हवेली सुराणा परिवार के द्वारा निर्मित है
और यह हवेली 6 मंजिली है साथियों, 6 मंजिली हवेली है। 6 मंजिल की होने के कारण इसमें खिड़कियां और दरवाजे बहुत ही ज्यादा है, जिनकी संख्या 1100 बताई जाती है। इसलिए आपको पूछ लिया जाएगा एग्जामिनर के द्वारा कि 1100 खिड़कियों में दरवाजों की हवेली कौन सी है, तो सुराणा की हवेली है साथियों। समझ में आ गई दोस्तों। एक बात ध्यान, कोठारी हवेली में भी एक खास विशेषता है। इस कोठारी हवेली में एक प्रसिद्ध कमरा है साथियों, और इस कमरे को ध्यान रखना मालदेव जी का कमरा कह सकते हैं या मालचंद का कमरा, अलग अलग नाम है, एक ही चीज है। मालदेव का कमरा या मालचंद जी का कमरा कौन सी हवेली में है, तो कोठारी हवेली में है। और पारखों की हवेली, खेमकाओं की हवेली, ये जो हवेलियां हैं साथियों, ये चूरू जिले में है। एग्जामिनर हमन से ऐसा पूछ सकता है, 4 हवेलियां दे सकता है, 3 जैसलमेर और 1 चूरू। निम्नलिखित में से कौन सी हवेली हवेलियों के शहर जैसलमेर में नहीं है, तो इनका थोड़ा नाम जरूर ध्यान रखें। चलिए आगे बात करूं दोस्तों, तो चूरू जिले की तारानगर तहसील में 2 प्रसिद्ध मेले भरते हैं साथियों। कौन कौन से, देखो तारानगर तहसील की बात कर रहा हूं, चूरू जिले की। दोस्तों वन्य जीव शुभंकर काला हिरण है चूरू जिले का, यह आप जरूर ध्यान रखिएगा। आगे देखो, तारानगर में 2 मेले प्रसिद्ध है। कौन कौन से है साथियों? पहला मेला तो है बबूता सिद्ध का मेला। कौन सा मेला? बबूता सिद्ध का मेला। और दूसरा मेला है दोस्तों गोगा जी का मेला। गोगा जी का मेला ध्यान से सुनना। तारानगर तहसील के 2 गांव हैं। एक गांव है चंगोई गांव। क्या नाम है गांव का? चंगोई गांव। एक गांव का नाम है दोस्तों ददरेवा गांव। क्या नाम है? ददरेवा। देखो पहले अपन बात कर रहे हैं चंगोई गांव। चूरू जिले की तारानगर तहसील के चंगोई गांव में बबूता सिद्ध का भव्य मंदिर बना हुआ है, और यहां पर बबूता सिद्ध का मेला बढ़ता है। यह मेला जो है साथियों भाद्रपद शुक्ल, भाद्रपद शुक्ल, शुक्ल का मतलब उत्तरता पखवाड़ा, यानी सुदी वाला पखवाड़ा। मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ, चेक करना। भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को यह मेला बढ़ता है। वापस बोल रहा हूं, चूरू जिले की तारानगर तहसील के चंगोई गांव में भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को बबूता सिद्ध का भव्य मेला बढ़ता है। कंसेप्ट क्लियर? दूसरा है दोस्तों ददरेवा गांव। देखो दोस्तों राजस्थान में 5 लोक देवता फेमस हुए, जिनका नाम है पाबू हड़बू जी, रामदेव जी, गोगा जी, मेहो जी। ये 5 पीर माने जाते हैं। तो दोस्तों इन 5 पीरों में गोगा जी एक नाम है, गोगा जी। इनका जन्म होता है दोस्तों चौहान वंश में, चूरू जिले के इस ददरेवा गांव में। मैम 943 के लगभग दोस्तों ध्यान रखना, गोगा जी का जन्म होता है। इनके गुरु का नाम गोरखनाथ जी होता है, माता का नाम बाछलदे थे दोस्तों, ध्यान रखना। चलिए चौहान जाति के, राजपूतों में चौहान जाति के थे दोस्तों। ददरेवा में हुआ, महमूद गजनवी से युद्ध किया, तो दोस्तों यह ध्यान रखना, इनका जो शीश कटकर इस गांव में गिर गया, ददरेवा गांव में, इसलिए इसको कहते हैं शीश मेड़ी, शीश मेड़ी, ध्यान रखना। और इनकी धड़ जो है नौहर तहसील, यह जुड़ी हुई है दोस्तों हनुमानगढ़ के साथ में। नौहर तहसील में धड़ गिरी थी, तो उसको कहते हैं धड़ मेड़ी। तो गोगा मेड़ी का मेला तो बढ़ता है दोस्तों हनुमानगढ़ की नौहर तहसील में, और गोगा जी का मेला पूछ ले तो यह ददरेवा चूरू में बढ़ता है, और यह बढ़ता है गोगा नवमी के दिन। महमूद गजनवी से युद्ध करते हुए शहीद हुए थे दोस्तों। महमूद गजनवी ने इनको जहर पीर या जहर वीर की संज्ञा दी थी। यह गोगा नवमी के दिन बढ़ता है। गोगा नवमी आती कब है? भाद्रपद कृष्ण नवमी। कृष्ण का मतलब लगते वाला पखवाड़ा, कृष्ण पक्ष वाला नवमी को बढ़ता है। इसी दिन किसान जो है जब हल जोतते हैं तो हल के क्या बांधते हैं? राखड़ी यानी रक्षा सूत्र बांधते हैं। यह आप तारानगर तहसील में 2 मेले जरूर याद रखना। और क्या खास है चूरू जिले में? तो दोस्तों देख लेते हैं चूरू जिले की सुजानगढ़ तहसील। सुजानगढ़ तहसील में भी बहुत कुछ खास है। पहले तो देखो आप, सुजानगढ़ जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, इनके क्या उपनाम है? दोस्तों सुजानगढ़ को संगीतकारों का गढ़ कहते हैं। सुजानगढ़ तहसील चूरू जिले में है, इनको संगीतकारों का गढ़ कहते हैं, ध्यान रखना। दूसरा हरबूजी, हरबूजी व खरबूजी का कोट कहां पर है? इस
इसी सुजानगढ़ में दोस्तों लिखावट में अगर कोई मिस्टेक हो तो आवाज पर ज्यादा ध्यान दें और जुड़िए इस एचपीएस एजुटेक से। ध्यान रखिए दोस्तों, नाम एजुटेक है, एचपीएस नाम है। फैला दो इसको इतना ज्यादा कि हर स्टूडेंट की मोबाइल सीरीज पर होना चाहिए एचपीएस एजुटेक। जोधपुर राजस्थान से है साथियों, ठीक है। हरबूजी व खरबूजी का जो कोट है वो साथियों कहां पर है? ध्यान रखना, संगीतकारों का गढ़ सुजानगढ़, हरबूजी व खरबूजी का कोट सुजानगढ़। दोस्तों कन्हैया लाल जी सेठिया आपको सवाल पूछ लेगा कि राजस्थान में इतिहासकार जो है कन्हैया लाल जी सेठिया का जन्मस्थली कहां है? यह सुजानगढ़ है। कन्हैया लाल जी सेठिया की जन्मस्थली है सुजानगढ़। कन्हैया लाल जी सेठिया ने 3 प्रसिद्ध ग्रंथ लिखे, बाकी तो कई ग्रंथ है, मैं आपको बता देता हूं लगे हाथों। पाथल पीतल, पाथल व पीतल किसने लिखा? कन्हैया लाल सेठिया ने, जिसमें पाथल तो महाराणा प्रताप को कहा है और पीतल बीकानेर वाले महाराजा पृथ्वीराज राठौड़ को कहा है। दोस्तों ध्यान रखना, ये वही पृथ्वीराज राठौड़ है जिन्होंने वेली किशन रुक्मणी लिखी थी साथियों। इसको हटा देते हैं अपन। दूसरा ग्रंथ इन्होंने लिखा था लील टांस, क्या लिखा था? लील टांस लिखा था, ध्यान रखना। और तीसरा लिखा था सबद। ये 2-3 ग्रंथ प्रसिद्ध है, एग्जामिनर का फेवरेट बनता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। कन्हैया लाल जी सेठिया की जन्मस्थली कौन सी है? हमारा सुजानगढ़। चौथा दोस्तों, सुजानगढ़ में और क्या है? तो सुजानगढ़ शहर जड़ाई के लिए प्रसिद्ध है। स्वर्णकारी या ज्वेलरी में जो जड़ाई का काम होता है ना, उस जड़ाई के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों हमारा सुजानगढ़ शहर। और क्या है सुजानगढ़ में? देखो, सुजानगढ़ तहसील का एक दोस्तों गांव है और उसका नाम है ताल छापर। ध्यान रखना, ताल छापर। ताल छापर जो है यह एक खारे पानी की झील भी है वहां पर दोस्तों। और ताल छापर में एक वन्य जीव संरक्षण के लिए अभयारण्य घोषित किया गया है, जिसको अपन ताल छापर अभयारण्य कहते हैं। दोस्तों जब बीकानेर की नोखा तहसील से निकलते तो मेन तहसील आती है बिद्दासर। बिद्दासर और सुजानगढ़ तहसील की रोड पर है यह ताल छापर गांव। ध्यान रखना, इस ताल छापर गांव में वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया है, जहां पर दोस्तों काले रंग के मृग बहुत प्रसिद्ध है। यह सवाल काफी बार बना है। कृष्ण मृग के लिए प्रसिद्ध ताल छापर अभयारण्य का संबंध चूरू जिले से है। और क्या खास है दोस्तों इसमें बातें? तो ताल छापर अभयारण्य एक झील भी है। तीसरी बात, ताल छापर अभयारण्य में पांडवों, महाभारत में जो पांडव हुए थे उन पांडवों के गुरु थे द्रोणाचार्य। क्या नाम था? द्रोणाचार्य साथियों। द्रोणाचार्य की निवास स्थली भी यह ताल छापर माना जाता है। इन्हीं के नाम पर यहां पर एक गांव बसा हुआ है दोस्तों। क्या नाम है गांव का? द्रोणपुर भी कहते हैं। कुछ लोग द्रोणपुर कहते हैं, कुछ लोग साथियों गोपालपुरा भी कहते हैं इसको, यह भी थोड़ा ध्यान रखना। द्रोणपुर या गोपालपुर जो है यहीं पर बसा हुआ गांव है, ताल छापर के पास में। दोस्तों इस अभयारण्य में जो ताल छापर अभयारण्य है, इनमें ध्यान रखना, हम सुजानगढ़ के बारे में खास बात कर रहे हैं, ये सुजानगढ़ तहसील में ही है ताल छापर अभयारण्य। ध्यान रखना, तो ताल छापर अभयारण्य में शरद ऋतु में 2 प्रसिद्ध पक्षी आते हैं दोस्तों। एक का नाम है बार हेडेड गूंज। ध्यान रखना, बार हेडेड गूंज यह पक्षी आता है दोस्तों ताल छापर अभयारण्य चूरू में। बिजली भी परेशान कर रही है, लेकिन जिसके अंदर हौसला हो वो किसी चुनौतियों के मोहताज नहीं होते हैं साथियों। नहीं है तो कोई बात नहीं, हम आपके साथ हरदम तैयार है। जुड़िए इस एचपीएस एजुटेक से। बाहर हेडेड गूंज पक्षी ताल छापर चूरू में आता है शरद ऋतु में। दूसरा प्रसिद्ध पक्षी है दोस्तों कुरजा, लेकिन एग्जामिनर कुरजा नहीं लिखता है, तो क्या लिखता है? डेमोसील क्रेन। ध्यान से सुनना, डेमोसील क्रेन जो है यह कुरजा को ही कहते हैं। यह पक्षी भी शरद ऋतु में आता है इस ताल छापर अभयारण्य में। दोस्तों यह कुरजा के लिए अगर आपको प्रसिद्ध स्थल पूछ ले तो जोधपुर जिले के पास में फड़ोदी तहसील है, उसके पास एक गांव है खींचन, वो बाद में बात करेंगे, लेकिन को रिलेशन में आपको बता देता हूं। खींचन गांव कुरजा के लिए प्रसिद्ध है, जोधपुर जिले की
फड़ौदी तहसील में, लेकिन हम पढ़ रहे हैं चूरू जिला और ताल छापर अभयारण्य सुजानगढ़ तहसील में। ये दो पक्षी ताल छापर अभयारण्य में आते हैं, बार हेडेड गूंज और कुर्जा, जिनको डेमोसिल क्रेन कहते हैं। और क्या है दोस्तों इस ताल छापर अभयारण्य में सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसमें दोस्तों एक घास मिलती है, मोचिया साइप्रस रोटेंडस, ध्यान से सुनना, मोचिया साइप्रस रोटेंडस एक घास है। बताई जाती है द्रोणाचार्य ने तीर कमान बनाई थी इससे। अब पता नहीं बनाई या नहीं बनाई, इस घास का नाम जरूर याद रखें, मोचिया साइप्रस रोटेंडस। कहां पर है? ताल छापर अभयारण्य में। इससे ज्यादा ताल छापर अभयारण्य में कुछ नहीं है। वहां के स्थानीय लोग इसको उल्टा बोलते हैं छापर ताल, वो भी जरूर याद रख लेना। ठीक, हम पढ़ रहे थे सुजानगढ़। और क्या है सुजानगढ़? तिरुपति बालाजी का मंदिर, ध्यान से सुनना, सुजानगढ़ शहर में ही है दोस्तों तिरुपति बालाजी का मंदिर। सुनिए, इसको वेंकटेश्वर भी कहते हैं दोस्तों, वेंकटेश्वर भी कहते हैं, लेकिन मुख्य नाम तिरुपति बालाजी का मंदिर है। सुजानगढ़ स्टेशन पर है, हम देख कर आ चुके हैं इसको। तिरुपति बालाजी का जो मंदिर है दोस्तों, भारत में जो है आंध्र प्रदेश राज्य के तिरुपति स्थान पर है। और आपको पता है भारत में तिरुपति के लड्डू बड़े फेमस है, वो आंध्र प्रदेश राज्य में है। वहां पर दक्षिणी भारत का सबसे बड़ा तिरुपति बालाजी का मंदिर है। उसी की नकल करके यहां पर उसी के समान दोस्तों ध्यान रखना, उत्तरी भारत का यह सबसे बड़ा मंदिर है तिरुपति बालाजी का। पहले दोस्तों तिरुपति बालाजी का उत्तरी भारत में एक ही मंदिर था, यह हमारा सुजानगढ़ वाला। लेकिन अब दोस्तों तिरुपति बालाजी का मंदिर चंबल नदी के किनारे कोटा शहर में एक और बन गया है। अब दूसरा मंदिर जो है कोटा शहर में चंबल नदी के किनारे बन गया, पहले यह एक ही मंदिर था। यह मंदिर बनवाया किसने? तो दोस्तों एक ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट का नाम है वेंकटेश्वर फाउंडेशन ट्रस्ट। वेंकटेश्वर, ध्यान रखना, वेंकटेश्वर फाउंडेशन ट्रस्ट, नाम ध्यान रखें, फाउंडेशन, वेंकटेश्वर फाउंडेशन ट्रस्ट ने बनवाया इस मंदिर को। और इसके जो वेंकटेश्वर ट्रस्ट के जो दोस्तों जो नेतृत्व है वो किया सोवनलाल जानोदिया ने। सोवनलाल जानोदिया इससे जुड़े हुए थे, इन्होंने दोस्तों बनवाया था वेंकटेश्वर फाउंडेशन ट्रस्ट के द्वारा। लेकिन इसके दोस्तों निर्देशन किसका हुआ? तो दो व्यक्ति थे। एक तो दोस्तों इसके जो वास्तुविद थे, इस मंदिर को बनाने वाले जो वास्तुविद जो थे इस मंदिर से जुड़े हुए, उसका नाम था वेंकटाचार्य, ध्यान रखना, वेंकटाचार्य था। और दोस्तों एक व्यक्ति थे जिनका जो दक्षिणी भारत के कला विशेषज्ञ थे, स्पेशलिस्ट, उनको बुलाया इस सोवनलाल जानोदिया ने यहां पर। उनका नाम था डॉक्टर नागराज। दोस्तों यह व्यक्ति दोनों जुड़े हुए हैं इस तिरुपति बालाजी के मंदिर से, सुजानगढ़ में ही है। और क्या है दोस्तों ध्यान रखना, तो सुजानगढ़ तहसील से दोस्तों 30-35 किलोमीटर दूरी पर एक गांव पड़ता है जिसका नाम है सालासर। ध्यान से सुनना, सालासर गांव है। क्या खास है इस सालासर में? पूरे भारत में दोस्तों एकमात्र मंदिर है बालाजी का, जिसकी खास विशेषता क्या है? दाढ़ी मूछ वाले बालाजी और सिर पर तिलक वाले बालाजी। आपको पूछ ले, पूरे भारत में एक ही जगह है, सालासर में ये मंदिर बना हुआ है। यह मंदिर दोस्तों एक किसान ने बनाया था और इस किसान का नाम था मोहनदास जी। ध्यान से सुनना, मोहनदास जी नाम था, नागौर जिले से जुड़े हुए थे। इनको इनके खेत में दोस्तों एक मूर्ति मिली और वो यही मूर्ति थी बालाजी की। इस मूर्ति को लेकर ये रवाना हुए थे बड़द जोत कर। दोस्तों उस समय बैलगाड़ियां थी, तो दोस्तों ये बड़द जो जिस टिल्ले पर जाकर रुके वहीं पर ये मंदिर बना दिया, सालासर बालाजी का मंदिर। दाढ़ी मूछ वाले बालाजी बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है दोस्तों, कभी वक्त मिले तो जाकर देखना, बहुत ही भव्य मंदिर है। मैं तो 10-20 बार जा चुका हूं, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। मोहनदास जी ने बनाया। इस मंदिर के अंदर एक जाल का वृक्ष है जिस पर लोग नारियल बांधते हैं। और दोस्तों जो अपन कहते हैं ना धागा, जो अपनी आस का जो आस के लिए बांधते, वो भी इस जाड़ का वृक्ष है, इस मंदिर के अंदर उसको बांधा जाता है। दोस्तों इस सालासर बालाजी के मंदिर में जो मेला भरता है वो बहुत ही प्रसिद्ध है। एक साल में 2 बार भरता है। एक तो भरता है दोस्तों चैत्र पूर्णिमा को, और एक भरता है आसोज माह की पूर्णिमा को। ध्यान रखना, चैत्र नवरात्रा और आसोज में 2 नवरात्रा जो आया करे। नवरात्रा के तहत दोस्तों इसमें
में बहुत भीड़ रहती है, लेकिन चैत्र पूर्णिमा को हनुमान जयंती होती है उस दिन, और आश्वयुज पूर्णिमा को भी बहुत ही भव्य मेला भरता है, देखने लायक है, बहुत ही डिसिप्लिन के साथ दोस्तों ये मेला भरता है यहां पर। चलिए, यह तो बात हुई हमारे सालासर बालाजी की। दोस्तों सालासर बालाजी के मंदिर के थोड़ी सी दूरी पर ही एक और मंदिर है, और वो है अंजना देवी का मंदिर। अंजना माता, जो अंजना देवी आपको पता है दोस्तों बालाजी की माता जी थी, तो अंजना देवी का मंदिर भी सालासर के थोड़ी सी दूरी पर बना हुआ है, ध्यान रखना। हालांकि दोस्तों चूरू जिले की लोक देवी पूछ ले लगे तो आपको बता दूं मनसा देवी है। कौन सी माता? चूरू जिले की लोक देवी पूछ ले तो मनसा देवी मानी जाती है, लेकिन अंजना देवी का मंदिर सालासर में थोड़ी सी दूरी पर ही स्थित है। एक दोस्तों सालासर में और खास विशेषता है, क्या है? राजस्थान का पहला, नाम लिख रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना, राजस्थान का प्रथम सहकारी महिला मिनी बैंक, ध्यान से सुनना, प्रथम सहकारी महिला मिनी बैंक पूछ ले आपको, कोऑपरेटिव है दोस्तों इसलिए सहकारी, महिला मिनी बैंक जो है ना, यह दोस्तों सालासर में ही स्थापित हुई। राजस्थान की पहली कोऑपरेटिव महिला मिनी बैंक जो है यह हमारे राजस्थान के सालासर चूरू में ही स्थापित हुई थी। बात खत्म हो जाती है साथियों। चलिए, यह तो हुई बालाजी की बात। हम पढ़ रहे थे सुजानगढ़, और क्या है सुजानगढ़ में वो भी देख लेते हैं साथियों सुजानगढ़ के बारे में। तो मंदिर हो गए, ताल छापर अभ्यारण्य हो गया। सुजानगढ़ में दोस्तों एक भेड़ अनुसंधान केंद्र है, वो भी ध्यान रखना, भेड़ अनुसंधान केंद्र एक सुजानगढ़ में स्थापित है, उसका भी आप नाम जरूर याद रखें। ठीक, अब दोस्तों यह तो हो गई हमारी बात सुजानगढ़ की, ध्यान रखिएगा सुजानगढ़ की बात हो गई। दोस्तों हमारे इस चूरू जिले में एक प्रसिद्ध गुरुद्वारा है, उस गुरुद्वारे का नाम है साहवा का गुरुद्वारा। साहवा का गुरुद्वारा, ध्यान रखना, साहवा का गुरुद्वारा में यह जो सिखों का गुरुद्वारा है। मैं जब आपको गंगानगर पढ़ा रहा था तब आपको बताया कि राजस्थान का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है बुड्ढा जोड़ का गुरुद्वारा गंगानगर, लेकिन आपको पूछ ले कि सिखों का सबसे बड़ा मेला जो है ना, सिखों का सबसे बड़ा मेला, सिखों का सबसे बड़ा मेला जो है वो कहां पर बताए? साथियों मैं कोई इसी एक चीज की तैयारी नहीं करता हूं, साथ में अन्य सब्जेक्ट की भी तैयारी कर रहा हूं, इसलिए कोई जानकारी छूट जाती है तो आप एक मार्गदर्शिका गाइड के रूप में साथ में रखें और अपने आराम से नोट्स बनाएं। मैं आपका केवल मार्गदर्शन कर सकता हूं, मेहनत आपको करनी है, कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है साथियों। जितनी मेहनत हम करते हैं उतनी ही खुशी हमको मिलनी चाहिए। तो ध्यान रखना, कोई जानकारी छूट भी जाए दोस्तों, जनरल नॉलेज कहो चाहे किसी भी सब्जेक्ट का ज्ञान जो होता है अनंत होता है, अपन उसको एक निश्चित सीमाओं के दायरे में नहीं बांध सकते। छोटी छोटी कई जानकारियां दोस्तों होती है जो छूट जाती है, आप विश्वास रखें मुख्य मुख्य जानकारी मैं आपके सामने रख दूंगा। चलिए, सिखों का जो सबसे बड़ा मेला जो है साहवा के गुरुद्वारे में भरता है, और यह दोस्तों मेला भरता कब है? कार्तिक मास की पूर्णिमा को, कार्तिक मास की पूर्णिमा को यह मेला भरता है, इसका जरूर ध्यान रखें। यह मेला इतना प्रसिद्ध क्यों है दोस्तों, यहां पर क्यों भरता है? ध्यान रखना, सिखों के गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह दोनों यहां पर दोस्तों आए थे, उनकी स्मृति में यह गुरुद्वारा बनाया गया है और यहां पर मेला जो है भरता है। कंसेप्ट क्लियर हो गया? चलिए दोस्तों, चूरू जिले में ध्यान रखना, चूरू जिले में जो मिट्टी के कच्चे कुएं बनते हैं उनको जोहड़ कहते हैं। ध्यान से सुनना, जल परंपरागत में जो प्राचीन समय में जो जल संरक्षण की जो विधियां थी, देखो वर्ष पहले दोस्तों इतने ट्यूबवेल से बोर, ये जो अपन कुएं वगैरह कहते हैं, नलकूप वगैरह इतने नहीं थे, नहरी तंत्र भी नहीं था, तो लोग जो है पीने के पानी के लिए ध्यान रखना वर्षा का पानी संग्रहण करते थे, जिनको अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। कहीं पर टांका बोलते हैं, कहीं पर कुएं बोलते हैं, कहीं पर कुएं, कहीं पर खड़ी जैसे जैसलमेर में है, कहीं पर जोड़ है, नाडा है, टोबा है, कई बोलते हैं। ध्यान रखना, चूरू जिले में चूरू जिले में जो है कच्चे मिट्टी के जो कुएं होते हैं उनको जोड़ कहते हैं।
कई जोड़ है साथियों, लेकिन चूरू जिले में दो प्रसिद्ध जोड़ है, वो मैं आपको बताता हूं। एक तो है साथियों सेठानी का जोड़। सेठानी का जोड़ कहां पर है? चूरू जिले में है। और एक है दोस्तों प्रथरना का जोड़। ध्यान रखना, प्रथरना का जो जोड़ है वो भी चूरू जिले में है। यह दो जोड़ चूरू जिले में प्रसिद्ध है। सेठानी का जोड़ दोस्तों आपको मैंने अभी बताया था, कन्हैया लाल बाघेला की हवेली जो थी उसी के वंश में दोस्तों एक व्यक्ति हुए भगवान सिंह बाघेला। ध्यान से सुनना, भगवान सिंह बाघेला हुए साथियों, भगवान सिंह बाघेला। इस भगवान सिंह बाघेला की विधवा पत्नी थी दोस्तों। उस पत्नी ने जब राजस्थान में छपनिया अकाल पड़ा था, बहुत ही प्रसिद्ध अकाल है छपना अकाल, ध्यान रखना, उस अकाल के दौरान इस जोहड़ का निर्माण करवाया, इसीलिए उसे सेठानी का जोहड़ के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना, चूरू जिला राजस्थान में वर्षा जो दोस्तों देखो मैं आपको बताऊं, दो पानी होते हैं दोस्तों, एक होता है वर्षा का पानी, वर्षा का जल जो होता है ना उसको दोस्तों कहते हैं पालर पानी। ध्यान से सुना, राजस्थान में वर्षा का जल जो होता है उसको कहते हैं पालर पानी, और जो जमीन के कुएं से जो निकालते हैं ना दोस्तों नलकूपों से वगैरह, उसको कहते हैं बाकड़ पानी राजस्थान में। तो पालर पानी का संग्रहण करने में चूरू जिला सबसे आगे माना जाता है दोस्तों राजस्थान में, यह ध्यान रखना। चूरू जिले से दोस्तों एक प्रसिद्ध पत्रिका निकलती है ओड़मा, यह राजस्थानी भाषा के विकास से जुड़ी हुई बहुत ही प्रसिद्ध पत्रिका है, यह भी ध्यान रखना, ओड़मा इसका नाम है। चलिए और क्या खास है चूरू जिले में दोस्तों देख लेते हैं। तो आपने दोस्तों सुना होगा भारत की मरु कोकिला या स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर। ध्यान रखना दोस्तों, बिजली ने धोखा दे दिया कोई बात नहीं, लता मंगेशकर की जो लता मंगेशकर दोस्तों भारत की जो स्वर कोकिला मानी जाती है, इनके जो गुरु हुए वो दोस्तों खेमचंद प्रकाश। ध्यान रखना, गुरु का नाम था खेमचंद प्रकाश। उनका जन्म स्थान भी कहां पर है? चूरू जिले में ही है। कहां पर है साथियों? चूरू जिले में है, ध्यान रखना। और कुछ तो दोस्तों मालचंद व चौथमल, ये दो प्रसिद्ध दोस्तों चितेरे हैं। मालचंद व चौथमल दो प्रसिद्ध कलाकार है, काष्ठ के कलाकार हैं, जिन्होंने दोस्तों चंदन की लकड़ी पर नक्काशी का काम किया। और इन चौथमल जी को दोस्तों 2 बार राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला। इनका संबंध भी कहां पर है? इन्हीं चूरू जिले से, गलती हो गई, चूरू जिले से है साथियों। चूरू जिले में कई प्रसिद्ध व्यक्तित्व है दोस्तों, मैं आपको बताता हूं। पहले व्यक्तित्व थे कन्हैया लाल सेठिया। कन्हैया लाल सेठिया के बारे में मैं बता चुका हूं, इनका संबंध कहां से है? चूरू जिले से है दोस्तों। जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पुरस्कार लेकर आने वाले भारत को पहली बार जो दिलाया, उनका नाम था देवेंद्र झाझड़िया। देवेंद्र झाझड़िया का संबंध भी किस जिले से है साथियों? चूरू जिले से है। पैरा ओलंपिक में पहली बार जब स्वर्ण पदक लाए थे 2004 में एथेंस से साथियों, देवेंद्र झाझड़िया जेवलिन थ्रो वाले, उनका संबंध भी कहां से? चूरू जिले से। एथलेटिक्स से जुड़ी कृष्णा पूनिया जो है साथियों, कृष्णा पूनिया का संबंध भी कहां से है? चूरू जिले से है, ध्यान रखना, चूरू जिले से है। चौथे हैं दोस्तों स्टील किंग, राजस्थान के स्टील किंग, नाम सुना होगा दोस्तों आपने, लक्ष्मी निवास मित्तल। लक्ष्मी निवास मित्तल को राजस्थान का स्टील किंग कहते हैं। इनका संबंध भी चूरू जिले से है दोस्तों। इन्होंने 2 काम किए बहुत ही प्रसिद्ध, जिनको पुरस्कार दिया गया। ध्यान रखना दोस्तों क्या किया? एक तो ध्यान रखना दोस्तों, चूरू जिले में पीने के पानी के लिए एक योजना लाए, जिनको नाम दिया प्रोजेक्ट जलधारा। प्रोजेक्ट जलधारा का जो संबंध है ना साथियों, वो लक्ष्मी निवास मित्तल से ही जुड़ा हुआ है। दूसरा दोस्तों, चूरू जिले में ध्यान रखना, जो स्टील कंपनी आई सेलर जो जुड़ी हुई ना, ये आई सेलर कंपनी से संबंध भी इस लक्ष्मी निवास मित्तल से जुड़ा हुआ है। आई सेलर कंपनी, नाम क्या है? आई सेलर कंपनी। यह है स्टील किंग, राजस्थान के स्टील किंग जो है
लक्ष्मी निवास मित्तल। और कौन कौन है दोस्तों चूरू जिले से, तो इतना नाम आप जरूर याद रख लेना। हालांकि पंडित भरत व्यास का संबंध भी चूरू जिले से है दोस्तों। माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाले गौरव शर्मा का संबंध भी चूरू जिले से है। प्रथम महावीर चक्र विजेता कर्नल, दोस्तों मैं भी नाम भूल रहा हूं, दिमाग से मिस हो रहा है, प्रथम महावीर चक्र विजेता जो राजस्थान के थे कर्नल, दोस्तों में मिस हो रहा है, रिपीट, वो भी कहां से है, चूरू जिले से ही है। तो इतना जरूर आप ध्यान रखें। और क्या है दोस्तों चूरू जिले में खास, तो आपके सामने दोस्तों चूरू जिले में एक संग्रहालय है, नाहटा संग्रहालय, जो नाहटा परिवार ने बनाया। ध्यान रखना, नाहटा संग्रहालय जो है यह भी चूरू जिले में ही स्थित है। नाहटा संग्रहालय याद रखना साथियों, नाहटा संग्रहालय चूरू जिले में ही है। और क्या है दोस्तों, तो देखो चूरू जिले में दोस्तों एक स्यानण की डूंगरी है, एक भाखरी है दोस्तों छोटी सी, जिनको स्यानण की डूंगरी कहते हैं। इस डूंगरी पर दोस्तों एक मंदिर बना हुआ है काली माता का, काली माता का मंदिर है साथियों, इसीलिए इसको स्यानण माता के नाम से भी जाना जाता है। चूरू जिले में ही है स्यानण की माता या स्यानण काली माता का मंदिर, स्यानण की डूंगरी पर। दोस्तों अभी तो बहुत कुछ है चूरू जिले के बारे में, आप थोड़ा विश्वास रखिए, हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। अब देखो चूरू जिले में दोस्तों एक किला है, चूरू का किला कोई ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ध्यान रखना चूरू जिले का जो किला है ना, वो दोस्तों चांदी के गोले दागने वाला प्रसिद्ध है। यह थोड़ा ध्यान रखना, चांदी के गोले दागने वाला किला राजस्थान में एक ही है, चूरू का किला। इस किले में दोस्तों एक प्रसिद्ध मंदिर है, वो ध्यान रखना गोपीनाथ जी का मंदिर है। दोस्तों मैं वापस लगा हाथों एक बता दूं आपको, मुझे दिमाग से याद आ गया, चूरू जिले में गंगा जी का एक मठ बना हुआ है, वो भी ध्यान रखना, गंगा जी का मठ चूरू जिले में है। वस्टेड स्पिनिंग मिल जो है वो भी दोस्तों चूरू जिले में है। करिश्मा योजना जो पहली बार लाई वो भी चूरू जिले से संबंधित है। चूरू जिले में इंदिरा गांधी नहर की सबसे बड़ी लिफ्ट नहर है गंदेली साहबा लिफ्ट नहर, वो भी चूरू जिले में ही है। बहुत कुछ है दोस्तों, अगर बांटने को लग जाए तो 2 घंटे भी कम है, लेकिन इंपॉर्टेंट जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। तो इस चांदी के गोले दागने वाला जो किला है साथियों, इस किले में गोपीनाथ जी का मंदिर बना हुआ है। यह किला जो है दोस्तों बनाया किसने था, तो इस किले का निर्माण किया चूरू के शासक दोस्तों कुशल सिंह ने। ध्यान रखना किसने किया, कुशल सिंह ने। देखो दोस्तों कहीं पर कुशाल सिंह भी लिखा हुआ मिलता है, लेकिन आप जरूर ध्यान रखें कुशल सिंह या कुशाल सिंह ने चूरू के किले का इसका निर्माण करवाया। देखो चूरू जिले की मैं लगे तो आपको एक और बात बताऊं, रतनगढ़ तहसील है दोस्तों चूरू जिले में, वहां पर एक किला बना हुआ है बीना देसर का दुर्ग। ध्यान से सुनना, हर जानकारी दोस्तों जब याद आती है वापस मिस हो जाती है। बीना देसर का जो दुर्ग है ना, वो भी चूरू तहसील की रतनगढ़ तहसील में है। यह बनाने वाले कौन थे, बीकानेर के प्रसिद्ध महाराजा हुए गंगा सिंह जी, और गंगा सिंह जी के समय दोस्तों उनके ठाकुर थे एक दुल्ले सिंह। ध्यान रखना दुल्ले सिंह ने यह दुर्ग बनाया रतनगढ़ तहसील में, बीना देसर का दुर्ग। ध्यान रखना हम बात कर रहे थे चूरू के किले की, चांदी के घोड़े दागने वाले। इस किले का निर्माण करवाया दोस्तों कुशल सिंह ने। ध्यान रखना बीकानेर के महाराजा हुए साथियों सूरत सिंह, समझ में आ गई होगी आपको, सूरत सिंह। और दोस्तों सूरत सिंह ने क्या किया, यहां पर आक्रमण किया इस किले पर। जब आक्रमण किया सूरत सिंह ने, यह वही सूरत सिंह है जो गंगानगर में सूरतगढ़ कस्बा बसाया। ध्यान रखना, तो सूरत सिंह बीकानेर के महाराजा थे सूरत सिंह, इन्होंने दोस्तों इस दुर्ग पर क्या किया, आक्रमण किया। तो चूरू के जो राजा थे वो थे शिवनाथ सिंह। क्या नाम था, शिवनाथ सिंह। दोस्तों इन्होंने क्या किया, अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपनी अस्मिता के रक्षा के लिए, जब दोस्तों गोलियां खत्म हो गई गोले, तो चांदी के गोले दागे थे, इसलिए यह किला प्रसिद्ध हुआ, चांदी के गोले दागने वाला किला। ठीक, चलिए और कुछ खास देख लेते हैं। दोस्तों चूरू जिले में एक प्रसिद्ध स्तूप है जो लाल पत्थरों से निर्मित है, सांप्रदायिक सद्भाव का केंद्र माना जाता है, धर्म स्तूप कहते हैं दोस्तों इसको लाल टावर के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखना सांप्रदायिक सद्भावना का प्रसिद्ध केंद्र माना जाता है ये, क्योंकि इसके अंदर भव्य मूर्तियां लगी हुई है जो सभी धर्मों से संबंधित है, इसीलिए सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों, स्वतंत्रता
स्वतंत्रता सेनानी, आपको पूछ लेगा स्वतंत्रता सेनानी चंदनमल बेहड़ का संबंध, चंदनमल बेहड़ का संबंध किस जिले से है? तो चूरू जिले से है। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी वे दोस्तों चंदनमल बेहड़, इनका संबंध चूरू जिले से है। क्या किया इन्होंने? जब पंडित जवाहरलाल जी नेहरू रावी नदी के तट पर, क्या तारीख थी? 26 जनवरी 1930 को तिरंगा लहरा रहे थे, उसी तारीख को दोस्तों इन स्वतंत्रता सेनानी चंदनमल बेहड़ ने इस धर्म स्तूप पर क्या लहराया? तिरंगा लहराया। ध्यान से सुनना, इसी तारीख को 26 जनवरी 1930 को। और क्या खास है चूरू जिले में? तो दोस्तों ध्यान रखना, चूरू जिले का एक प्रसिद्ध गांव है दुधवा खारा गांव। क्या नाम है साथियों? दुधवा खारा गांव। इस दुधवा खारा दोस्तों गांव में बीकानेर सभा का सबसे पहली बार दोस्तों किसान आंदोलन हुआ था। 1946 में हुआ था। उस समय बीकानेर के महाराजा कौन थे? शार्दुल सिंह थे। शार्दुल सिंह थे दोस्तों, बीकानेर के प्रसिद्ध महाराजा हुए थे गंगा सिंह गिर, उन्हीं के उत्तराधिकारी बेटे जो है ये शार्दुल सिंह थे। इनके समय में दुधवा खारा किसान आंदोलन हुआ और आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे हनुमान राम चौधरी। ध्यान रखना, हनुमान राम चौधरी जो है नेतृत्व कर रहे थे। उस समय दोस्तों एक कांड हुआ, उस कांड को प्रसिद्ध नाम दिया गया कांगड़ कांड। दोस्तों यह जरूर ध्यान रखना, कांगड़ कांड जो है इस दुधवा खारा किसान आंदोलन से ही जुड़ा हुआ है और यह चूरू जिले से संबंधित है साथियों, इसको आप जरूर ही याद रखिएगा। चलिए और कुछ खास होगा तो हम बात कर लेंगे दोस्तों चूरू जिले में। इतनी जानकारी आपको चूरू जिले से होनी चाहिए। नाहटा संग्रहालय मैंने आपको बताया था चूरू जिले में ही है दोस्तों, बाकी जो होगी मुख्य जानकारी आपके सामने रख देंगे। अगर आपको इस चैनल पर डाली हुई सामग्री पसंद आ रही हो तो साथियों ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और हर स्टूडेंट की मोबाइल स्क्रीन पर इस HPS एजुटेक नाम को पहुंचाएं। इतना ही आपसे रिक्वेस्ट है और दोस्तों सब्सक्राइब लाइक करना तो ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट। पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।